and welcome again to my YouTube channel Learning Mania. So students, today we are going to continue with chapter The Enemy from class 12 book Vistas. So till now we read that there was a surgeon named Sadao, a Japanese surgeon, his wife Hana, and they were just standing in front of their house and they saw that there was a man trying to come out of the waves from the ocean nearby the rocks, and they both helped him to get him in their house. And although they come to know that he is an American, he is a prisoner of war, still they want to save him just because of humanity, because humanity doesn't know any race, any kind of discrimination. And being a surgeon, it was his duty to save a man who was done. So they both tried to bring him in their house. So knowing fully well that it would affect Sadao's reputation, they still decided to go ahead and treat the POW, POW means the prisoner of war. तो उन्हें पता था कि सदाओ एक बहुत बड़ा सर्जन है, उसको ट्रूप्स के साथ इसीलिए नहीं भेजा गया है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन कि वो इतना अच्छा सर्जन है, उसकी मदद, उसकी ज़रूरत यहाँ किसी भी टाइम पड़ सकती है। फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसकी जान बचाएंगे, उसको ट्रीट करेंगे। हना एंड सदाओ टुक द मैन इनटू द हाउस, दोनों उसको घर में ले गए। देयर वाज एन एम्प्टी बेडरूम, द रूम बिलोंग टू हिज फादर। एक पैसेज के थ्रू उन्होंने एंटर किया नीचे की तरफ, और एक ये रूम तब से बंद था जब से उसके फादर की डेथ हुई थी, क्योंकि ये उसके फादर को बिलोंग करता था। एवरीथिंग देयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, नो चेयर्स और अ फॉरेनर्स बेड। वहाँ पर हर एक चीज़ अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ जापानीज़ रखी हुई थी, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग। जैसे कि जापानीज़ बेड, उनका बेड ऊंचा नहीं होता, वो ज़मीन पर बिस्तर लगाते हैं, और उनका खाने का टेबल भी नीचे होता। तो एवरीथिंग वाज जस्ट एज परफेक्ट एज नीडेड फॉर अ जापानीज़ कल्चर। Decided to tell the servant that they would just treat the soldier and hand him over to police. अब वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं, क्योंकि घर में सर्वेंट्स हैं तो उन्हें भी पता होना ज़रूरी है, बिकॉज उसको ट्रीट करने से पहले उसको वॉश करना ज़रूरी था। तो हना कहती है कि ठीक है, आई विल टेल द मेड सर्वेंट यू मी, एंड सदाओ डिसाइडेड टू टेल रेस्ट ऑफ द सर्वेंट्स। तो वो यूमी को बताती है कि देयर इज़ अ सर्वेंट, और तो देयर इज़ अ प्रिजनर वो इज़ एन अमेरिकन, और जिसको हम लेकर आए हैं। लेकिन ये भी मेक श्योर कर देती है कि उन लोगों का एम सिर्फ उसको ट्रीट करना और बाद में उसको हैंड ओवर कर देना है, ताकि कहीं सर्वेंट्स के थ्रू ये गलत मैसेज पुलिस को या आर्मी को ना पहुँचे कि दे हैड गिवन शेल्टर टू अ प्रिजनर हु इज़ एन अमेरिकन। तो इसलिए वो उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्वेंट्स जो हैं वो डर जाते हैं, और वो इस बात को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करते कि उनके मास्टर ने एक अमेरिकन को अपने घर में शेल्टर दे रखा है, और उन्हें लगता है कि उनके मास्टर को यानी सदाओ को एक अमेरिकन के वुंड से, इंजरी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो जब यूमी मना कर देती है बड़ी स्टबन होकर कि वो नहीं वॉश करेगी, तो हना हरसेल्फ वॉश टॉम्स बॉडी एंड फेस विद स्टीमिंग हॉट वाटर केयरफुली। और फिर जो गार्डनर है, हालांकि वो बहुत बूढ़ा है और काफ़ी समय से उनके साथ है, लेकिन वो एक सुपरस्टिशियस मैन है। वो ये कहता है कि अगर इसको एक गन ने शॉट किया है, दूसरा ओशन की वेव्स ने इसको इतना इंजर्ड किया है, तो मतलब सदाओ को इसको हेल्प नहीं करना चाहिए, इसको सेव नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर उनका कर्ज हमारे ऊपर पड़ेगा, वो हमसे बदला लेने के लिए, रेवेंज लेने के लिए हमारे ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन उन दोनों ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। टॉम को ऑपरेट किया गया। चेकिंग द मैन्स पल्स एंड हार्ट बीट विच वॉज फेंट, ही डिसाइडेड दैट ही हैड टू ऑपरेट इमीडिएटली। सदाओ आस्क्ड हना टू हेल्प हिम टर्न द मैन। शी ओबेड। शी वॉज आस्क्ड टू गिव हिम द एनेस्थेटिक if needed. The bullet was still there and he had lost much blood. Hana came with a bottle and cotton in her hand. Hana choked seeing the operation went out and retest. Sadao became impatient and irritable. अब यहाँ क्या होता है, इस मोमेंट पर वो उसको चेक करता है, उसकी पल्स वगैरह, क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल पीला पड़ चुका होता है। हना उसको खुद क्लीन कर देती है, लेकिन फिर वो हना को ये कहता है कि इसको टर्न करने में मेरी मदद करो, और वो उसको टर्न करता है। हना क्विल्स निकाल कर लेकर आती है, ऑल्दो शी डजंट वांट टू जस्ट यूज़ दोज वाइट लिनन सिल्क क्विल्स एंड ऑल, फिर भी वो मन मारकर उसकी हेल्प करती है, क्योंकि उन्हें सेव करना था उसको। तो जैसे ही वो उसको टर्न करता है, उसका और जो मॉस की पैकिंग उसने कर रखी होती है उसके वुड में, उसको हटाता है,
और जैसे ही वो उसको उठाता है वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। और ये देखकर हना चोक्ड हो जाती है, क्योंकि हना को इसने ये भी कह रखा था कि एनेस्थीसिया अगर देना पड़ेगा तो तुम इसको दोगी। ऑल्दो हना डजंट नो हाउ टू गिव, बट शी ट्राइड। लेकिन जैसे वो इतना ब्लड देखती है उसको मतलब वॉमिट होने को हो जाता है। देर आर मैनी पीपल हु कैन नॉट सी द साइट ऑफ ब्लड फ्लोइंग एंड ऑल। तो यहाँ उसके साथ भी ऐसा ही होता है, बट सदाव ये देखकर इरिटेट हो जाता है और उसको वहाँ से गुस्से में जाने के लिए कहता है। अब फिर वहाँ हना लेकिन अपने हस्बैंड की हेल्प के लिए रहती है। वॉचिंग द man, she recalled the stories about the suffering of prisoners and also wondered what she had read in newspaper about glorification of Japanese army. Flickers of rumors that Japanese are kind-hearted contradicted seeing the badly wounded man. अब यहाँ पर हना जो है, जब उसका हस्बैंड उसको ऑपरेट कर रहा है तो हना उसकी बॉडी पर स्कार्स देखकर तो शी गॉट फ्राइटेड, और उसको वो सारी स्टोरीज याद आती हैं कि किस तरीके से जो प्रिजनर्स होते हैं वॉर के उनको ट्रीट किया जाता है। अभी तक उसको ये पता था कि जो अमेरिकन्स होते हैं वो काइंडली बिहेव नहीं करते हैं जापानीज़ के साथ, लेकिन और ऑन द अदर हैंड शी हर्ड दैट वो र्यूमर्स थी कि जापानीज़ जो हैं बड़े काइंड हार्टेड हैं। लेकिन जब उसने उस बॉडी को देखा तो उसके स्कार्स देखकर कहीं भी नहीं लग रहा था कि जापानीज़ ने उसे काइंडली ट्रीट किया था। और तभी उसको जनरल तकीमा का भी याद आता है कि जो अपनी वाइफ को बुरी तरीके से मार सकता है, पीट सकता है, तो वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर का, उसके एनिमी का क्या हाल करेगा। तो कोई भी जापानीज़ इतना क्रूअल हो सकता है जितना वो जनरल है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्ट दिखाया है कि हाँ र्यूमर्स होती हैं, और ऑल्दो देयर इज़ एन इंटरनेशनल लॉ कि जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर से आप उनके साथ खराब क्रूअल बिहेव नहीं करोगे, टॉर्चर नहीं करोगे, बट नो कंट्री फॉलोज दैट। Sadao, he's a skilled doctor, felt the tip of the bullet near the kidney, felt the purest pleasure। और जैसे ही उसने उसका ऑपरेट करना शुरू किया, उसको वो किडनी के पास बुलेट मिल गई। रिमेंबर्ड हिज प्रोफेसर इन एनाटॉमी, इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ अ कार्डिनल सिन। तभी उसको अपने प्रोफेसर की, जहाँ उसने सर्जरी सीखी थी अमेरिका में, वो बात याद आती है कि अगर आप सर्जरी करने जा रहे हो और अगर आपको ह्यूमन बॉडी की नॉलेज नहीं है तो ये बहुत बड़ा पाप है, जघन्य अपराध है। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड सेड सदाओ। अब सदाओ जो है अपने आप से ही बातें कर रहा है, जो कि उसकी नॉर्मल आदत है कि जब भी वो सर्जरी करता है, ऑपरेट करता है, अपने पेशेंट्स को माई फ्रेंड करके वो एड्रेस करता है। उसको कहता है कि चलो ये भी अच्छा है कि किडनी तक नहीं पहुंची है पूरी तरीके से। सदाओ वेंट ऑन विद हिज वर्क एंड अ वेरी क्लीन एंड प्रिसाइज इंसाइशन। The bullet was taken out. The man quivered but was still unconscious. He only muttered a few words in English. Dr. Sadao declared that the man would live despite all. और आखिरकार सदाओ ने उसके बुलेट को बड़े प्रिसाइजली, बीइंग अ गुड एक्सपीरियंस सर्जन, उसने निकाल दिया। और वो थोड़ा सा शिवर तो उसने किया, लेकिन वो बेहोश था, और बेहोशी में उसने कुछ इंग्लिश वर्ड्स बोले। और सदाओ ने डिक्लेयर कर दिया कि अब इसको, ये इंसान, ये जो उसका एनिमी है, वो ज़िंदा रह सकता है। द यंग मैन वोक अप टेरिफाइड। He woke up, he was very weak, he was terrified when he thought where he was. Hannah consoled him not to be afraid. She confronted him, saying that he would soon be strong. अब जब वो जागा, उसने पाया अपने आप को एक जापानीज़ के घर में, तो he got frightened। तो उसे लगा कि अब ये लोग क्या करेंगे उसके साथ, ही डजंट नो। फिर एट दैट मोमेंट हना आई, उसने उसको कंसोल किया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कंफर्टेबली यहाँ रह सकता है जब तक कि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ जाए कि वो जा सके। टॉम आस्क्ड what they were going to do with him. For a moment Sadao didn't answer। और फिर टॉम ने, यानी प्रिजनर ऑफ वॉर ने, उनसे पूछा कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। सदाओ ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया थोड़ी देर तक। Tom was a prisoner of war. He should have been handed over to the police. He typed a letter addressed to the chief of police that on the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. He kept his unfinished letter in a secret drawer. क्योंकि सदाओ को पता था, अभी उसने बीइंग अ सर्जन अपनी ड्यूटी पूरी कर दी थी, अब ड्यूटी पूरी करने की थी उसकी एज अ नेटिव ऑफ जापान, जापानीज़ होने के नाते। तो उसने एक लेटर लिखा चीफ ऑफ पुलिस को, जिसमें उसने डिटेल में बताया कि 21 फरवरी को एक आदमी, एक प्रिजनर उसके घर के सामने बहकर आ गया था, लेकिन उसने अपना लेटर
आधा अधूरा ही लिखा, टाइप करा और वापस उसको उठाकर अपने सीक्रेट ड्रॉर में रख दिया। अब ऐसे ही टाइम निकलता गया एंड द 7th डे वॉज इम्पॉर्टेंट वन। ऑन द 7th डे 2 थिंग्स हैपन, 2 बातें हुई। आफ्टर हैविंग टेकन इन द पाव बाय द Sadaos, the servants of their household decided to leave as a mark of protest for giving shelter to an enemy. अब 7 दिन हो गए थे उसको वहाँ पर। अब जो सर्वेंट्स थे सदाओ के घर में, तो उन्होंने ये फील किया कि उनका मास्टर उसको बाहर नहीं निकालने वाला, तो उन्होंने क्या करा, एज अ प्रोटेस्ट उन्होंने काम करने से मना कर दिया। दे लेफ्ट देयर जॉब्स। Sadao, even though accepting that the American was his enemy, refused to turn his patient away because he had been trained to save lives. सदाओ को भी पता था कि जो उसका ये जो जिसकी जान वो बचा रहा है वो उसका एनिमी है, वो एक अमेरिकन है, लेकिन बीइंग अ सर्जन उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी बनती थी अपने पेशेंट को बचाना। तो इसके लिए वो काम कर रहा था और वो उसके बारे में किसी की सुनना भी नहीं चाहता था। However, the servants left with their belongings. Hana and Sadao managed the household chores and taking care of their children. हालांकि वो सर्वेंट्स काम छोड़कर चले गए, तो हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने घर का सारा काम और अपने बच्चों को संभाला। उन्होंने इस बात की कोई चिंता नहीं की कि वो वहाँ से चले गए हैं। On the same day, a messenger in uniform came. सेम डे एक मैसेंजर आता है उनके पास जनरल का मैसेज लेकर। टेरिफाइड हना रैन टू सदाओ थिंकिंग दैट द सर्वेंट्स मस्ट हैव डिस्क्लोज्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द पाव, बट द मैसेंजर हैड एक्चुअली कम टू फेच सदाओ टू ट्रीट द जनरल हु वाज इन पेन। सीइंग हना इन डिस्ट्रेस, सदाओ डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ द पाव एज सून एज पॉसिबल। हालांकि वो मैसेंजर सिर्फ जनरल की तबीयत ख़राब थी तो सदाओ को लेने आया था उसको ट्रीट करने के लिए, बट हना बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो हना के इस डर को, उसके इस डिस्ट्रेस को देखकर सदाओ ने डिसाइड किया कि वो आज जनरल को इसके बारे में बता देगा, एनिमी के बारे में, और इनसे छुटकारा पा लेगा। सदाओ गोज़ टू द जनरल। द ओल्ड जनरल वॉज सिक। ही न्यू that Sadao was indispensable to him. He didn't want Sadao to be arrested. Suppose what would happen if he were condemned to death and the next day he had to have his operation. He didn't trust other surgeons. German ruthlessness and American sentimentality. This is one of the important quote which is given in your chapter on page number 40. तो यहाँ वो जनरल वो सिख है, सदाओ उसको सारी बात बताता है, लेकिन अब सदाओ यहाँ जनरल यहाँ सेल्फिशलेसली वो ये सेल्फिश होकर ये सोचता है कि अगर उसने सदाओ को इम्प्रिजन कर दिया और उसकी तबीयत इतनी ख़राब है, वो सदाओ के अलावा पूरे देश में किसी और सर्जन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता और इसको डेथ के लिए सेंटेंस कर दिया जाता है और अगले दिन इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो कौन इसकी मदद करेगा। तो यहाँ दे आर शोइंग दैट समवेयर ही बोथ थिंग्स कैन बी देयर, कि हो सकता है वो अपने सिर्फ सेल्फिश होकर ये करना चाह रहा है और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि वो सदाओ को बीइंग डॉक्टर समझ रहा है कि यहाँ उसका एम सिर्फ और सिर्फ उसको ट्रीट करना था, जैसे कि वो यहाँ जनरल को ट्रीट करने आया है, कोई अदर वे नहीं था, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स था। द जनरल हिट अपॉन अ प्लान, इट वुड बी बेस्ट इफ़ द अमेरिकन कुड बी क्वाइटली किल्ड। आप जनरल ने उसको कहा कि काम करते हैं, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने असैसिन्स को भेजूंगा, प्राइवेट असैसिन्स को, और वो तुम्हारे उस अमेरिकन सोल्जर्स को क्वाइटली मार डालेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये एकदम नेचुरल लगेगा। ऑल्दो सदाओ बिल्कुल भी उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन हना की हालत जो उसने देखी थी कि कितनी वो डिस्ट्रेसफुल थी, कितनी फ्राइटेंड थी, ही गॉट रेडी कि ठीक है आप अपने असैसिन्स को भेजिए। अगर वो क्योंकि उसका अल्टीमेट एम उसको मारना ही होता तो वो उसे बचाता ही नहीं। तो नाउ द अराइवल ऑफ असैसिन, टॉम थैंक्स सदाओ फॉर सेविंग हिज लाइफ। सदाओ कंसाइंस पिक्ड हिम। अब क्योंकि वो यहाँ एक तरफ तो उसको जनरल को क्या आया था कि अपने असैसिन्स भेज दीजिए, और उस रात को उसने उसके जो रूम था उसका डोर भी अनक्लोज ओपन रखा ताकि असैसिन्स आएँ और चुप करके इसको मार कर के चले जाएं। लेकिन जब टॉम ने उसकी जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद किया तो सदाओ की आत्मा ने उसको थोड़ा सा झंझोड़ दिया। उसे लगा कि नहीं, जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। उस रात वो सो नहीं पाया। उसने अगले 3 रातों तक असैसिन्स का वेट किया लेकिन वो नहीं आया।
Unable to take it anymore, he devised a plan for Tom's escape. लेकिन अब वो इन सब चीज़ों को, इतनी एंग्जाइटी को और ज़्यादा फेस नहीं कर सकता था, वो बहुत परेशान हो गया था। तो उसने टॉम को यहाँ से निकालने का एक दूसरा प्लान बनाया। सदाओ प्लान्स फॉर एनिमीज एस्केप। यहाँ पर उसका क्या प्लान था? रिवील टू टॉम दैट द अथॉरिटीज न्यू ऑफ हिज प्रेजेंस इन हिज हाउस एंड दैट ही वुड प्लान फॉर हिज एस्केप। टॉम told him to take his boat and row to an uninhabited, submerged, unprotected island nearby. Also gave him food, extra clothing, quilts, bottled water. Warned him not to take help from anyone except a Korean fishing boat. Didn't let Hana know anything about the escape plan. अब यहाँ उसने उसका escape plan बनाया। उसने टॉम को बोला कि अथॉरिटीज़ को टॉम की प्रेजेंस के बारे में पता चल गया है उसके घर में, तो ये उसके लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए उसने उसको अपना बोट दिया, उसके अंदर खाने का सामान रखा, कपड़े, क्विल्स, पानी वगैरह सब उसके लिए अरेंज करके रखा, और उसे कहा कि तुम यहाँ जो वो नियर बाय आइलैंड है जो कि सबमर्ज्ड है, अनप्रोटेक्टेड है, वहाँ पर तुम जा सकते हो, और अगर किसी से हेल्प लेनी है तो केयरफुली सिर्फ और सिर्फ कोरियन फिशिंग बोट से ही तुम हेल्प लेना। और हना को उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। ऑल्सो गेव हिम हिज ओन फ्लैश लाइट, आस्किंग टू सिग्नल 2 flashes एट द इंस्टेंट द सन ड्रॉप्ड ओवर द होराइजन इन केस ही रैन आउट ऑफ द फूड। और उसने उसको अपनी फ्लैश लाइट भी दी, और साथ ही उसको कहा कि वो 2 फ्लैश लाइट के सिग्नल देगा जब अंधेरा होने वाला हो, सन ड्रॉप कर रहा हो, अगर उसको खाने की कमी हो जाती है तो। नाउ सदाओ गोज़ टू मीट जनरल। सदाओ फिर जनरल के पास जाता है, और जब उसका वो ऑपरेशन कर देता है, क्योंकि उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, वो उसको इन्फॉर्म करता है कि वो जो प्रिजनर था वो भाग गया। The general said that it had been unwell and had not been able to think about anything other than his health. He had forgotten to send the assassins. अब यहाँ वो बताता है उसको कि हाँ, क्योंकि वो अपनी हेल्थ इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा परेशान था, मेडिकली फिट नहीं था, तो वो असैसिन्स को भेजना ही भूल गया था। तो सदाओ didn't tell him about the escape of Pao as the general was suffering. और सदाओ ने उसके एस्केप का प्लान नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ इतना बताया कि वो वहाँ से जा चुका है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि सदाओ द जनरल इज़ नॉट फीलिंग वेल। तो यहाँ पर देखिए, अब फिर एक तरीके से सदाओ रिलीव होता है, लेकिन जनरल अपना रेपेंटेंस यहाँ शो करता है कि वो नहीं भेज पाया। जैसे कि जनरल की डायलॉग है, इट वॉज सर्टेनली केयरलेस ऑफ मी बट यू अंडरस्टैंड इट was not lack of patriotism or dereliction of duty. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? अब यहाँ एक तरफ से वो सदाओ को भी डरा रहा है और अपनी भी क्लैरिफिकेशन देता है कि वो अपनी हेल्थ की वजह से परेशान था, वो ध्यान नहीं दे पाया, वो असैसिन्स को नहीं भेज पाया। और अब वो सदाओ को इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि अगर ये बात अब बाहर निकलती है कि मुझे भी उसकी प्रेजेंस के बारे में पता था, तो ये शायद अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए बेटर यही होगा कि इस मैटर को यहीं छोड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और सदाओ यहाँ उसको प्रॉमिस करता है कि ये बात बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी। और जनरल कहता है, येस ही नो दैट यू आर अ गुड मैन, यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम्हें इनाम मिलेगा इस चीज़ के लिए। सदाओ सडनली कॉम्प्रीहेंडेड दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अब यहाँ उसको ये तो अंदाज़ा हो जाता है कि सदाओ सेफ है, क्योंकि जनरल खुद अपने आप को बचाने की यहाँ ट्राई कर रहा था रादर देन सदाओ। Sadao saved Tom but wondered why. I wondered why I could not kill him. At the end वो खुद इस बारे में सोचता है कि क्यों ना उसने उसको नहीं मारा। There was no prick of light in the dark. The prisoner had gone. अब उसको कोई भी रोशनी वहाँ से नज़र नहीं आ रही थी, इसका मतलब prisoner वहाँ से जा चुका था। Sadao had his reward. और सदाओ के लिए यही रिवॉर्ड था कि उसने उसकी जान बचा ली। Stood in the veranda gazing out to the sea from whence the young man had come. Remembered all the white people he met in America, old teacher of anatomy, landlady, professor and his wife, and finally the youthful haggard face of his prisoner. अब वहाँ वरांडा में खड़े होकर वो सी की तरफ देख रहा था, और जहाँ से वो यंग मैन उसके घर में आया था, और अब उसको उन सभी अमेरिकन्स की याद आ रही थी, उनका सभी का फेस उसकी आंखों के सामने आ रहा था जब जिनके साथ वो अमेरिका में कांटेक्ट में था, चाहे वो उसके टीचर थे, उसका एनाटॉमी प्रोफेसर था, लैंडलेडी थी, प्रोफेसर, वाइफ, और आखिर
और वो आखिरी चेहरा जो उसने एज एन अमेरिकन देखा, जो उस प्रिजनर का था, टॉम का था। दिस इज़ द स्टोरी एंड द मैसेज विच वी गेट फ्रॉम द स्टोरी इज़ इट इज़ एन एंटी वॉर स्टोरी दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एक वॉर नरेटिव है। इट डी-ग्लोरीफाइज वॉर एंड अवेकन्स फीलिंग्स अगेंस्ट द हॉरर्स ऑफ वॉर। ये यहाँ बताता है कि वॉर्स, वाई दीज वॉर्स आर देयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, हर किसी को वॉर का हॉरर है, तब भी देश वॉर्स करने में लगे हैं। द स्टोरी ऑल्सो कन्वेज दैट इफ इट at all war becomes inevitable, one should not let the negative sentiments of hatred overpower the positivity of humanness। और साथ ही साथ स्टोरी ये भी बताती है कि अगर वॉर्स इनएविटेबल भी हो जाए और तब भी इंसान को भी, हम ह्यूमन बीइंग्स को भी अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करके रखना है। हेट्रेड, जेलसी, इन चीज़ों को अपने आप को ओवरकम नहीं करने देना। हमें अपनी जो ह्यूमैनिटी है उसकी पॉजिटिविटी के साथ रहना है। The soldier at the front suffering the bullets should be treated as a human being first and enemy later। This is the strongest message कि हम लोगों की तरह ही वो इंसान हैं जो वॉर कर रहे हैं बॉर्डर पर खड़े होके। तो जब वो एक बुलेट के सामने है या उसको बुलेट लग जाती है या कुछ भी इंजरी होती है, तो उसको पहले एक इंसान समझना चाहिए, ना कि एनिमी, ना कि कोई सोल्जर। द सर्विस ऑफ द वुंडेड एंड एलिंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेट्रियोटिज्म। आप जब भी किसी की मदद करते हो, सेवा करते हो, इससे बड़ी देशभक्ति आपके लिए नहीं हो सकती। द डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड शुड राइज अबव नेशनैलिटी, रिलीजन, कास्ट और क्रीड टू सर्व मैनकाइंड एज सदाउ। सदाउ इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑफ अ सर्जन, ऑफ अ डॉक्टर, कि आपके लिए, एक डॉक्टर के लिए सबसे पहले उसका पेशेंट है जिसे उसको ट्रीट करना है। ही शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द पेशेंट्स on the basis of nationality, religion, caste, color and any kind. Doctors, surgeons should not do that। Thank you for this। I hope ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। But before leaving, I request you people to share my videos, subscribe my channel and like them। Bye bye, see you।